हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लिया है। और आज तो मैं भी कह रही हूँ माननीय योगी जी से कि मैं गोरखपुर की बेटी हूँ, आपके मठ से 14 किलोमीटर की दूरी पर रहती हूँ और वहाँ पर पूर्वांचल में लोगों का जमान ऐसे ही फिसलती रहती है जो ब्रह्मलीन बाबा हो गए हैं। आप जानते हो कि गोरखपुर के लोग भी किस तरह से नाम लेते हैं, तो इस तरह से आप एक बहन के नाते कम से कम हमारा वो दामाद है उसको क्षमा कर दीजिए। अनुराग भदौरिया ने कौन सी ऐसी बड़ी बात कह दी? क्या कोई चोरी कर दिया है या डकैती कर दिया है या किस बहुत अपशब्द कह दिया है? मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, अनुराग भदौरिया ने भी शायद, ये देखिए अगर आप दिखा सकते हैं कि ये नॉमिनेशन है महाराज जी का नॉमिनेशन है। इसी के आधार पर उन्होंने बोला है। क्या भाजपा के जब प्रवक्ता लोग बैठते हैं, हर दलों के लोग बैठते हैं, तो क्या उनके जुबान से कुछ ऐसी बातें नहीं निकल जाती है? ये है सपा नेता और प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की सास सुशीला सरोज। कभी सपा से 2 बार सांसद रही सुशीला सरोज अपने दामाद के लिए सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ से माफी मांग रही हैं। कह रही हैं कि मैं गोरखपुर की बेटी हूं, मेरी कम से कम ये बात तो सुन लीजिए। हाथ जोड़ करके माफी मांग लिया है। और आज तो मैं भी कह रही हूँ माननीय योगी जी से कि मैं गोरखपुर की बेटी हूँ, आपके मठ से 14 किलोमीटर की दूरी पर रहती हूँ और वहाँ पर पूर्वांचल में लोगों का जमान ऐसे ही फिसलती रहती है जो ब्रह्मलीन बाबा हो गए हैं। आप जानते हो कि गोरखपुर के लोग भी किस तरह से नाम लेते हैं, तो इस तरह से आप एक बहन के नाते कम से कम हमारा वो दामाद है उसको क्षमा कर दीजिए। मैं आपके साथ 2 बार लोकसभा में मेंबर भी रही हूँ, तो अगर आप क्षमा कर सकते हैं तो कर दें। समाजवादी पार्टी के होने के नाते आप क्षमा नहीं कर सकते हैं तो कोर्ट हमारा पक्ष रखेगी और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट जो है वहाँ पर हमारा पक्ष रखेगी और कोर्ट हमारी बात सुनेगी। दरअसल सपा के हरे कुर्ते वाले प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त फरार चल रहे हैं। मामला एक टीवी डिबेट का है जिसमें आरोप है कि उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और उसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने शिकायत दर्ज करा दी और उसके बाद से अनुराग भदौरिया फरार हैं और उनके पीछे उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस लगी हुई है। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कहते हैं, सही हैं तो आए अनुराग और पेश हों। देखिए, समाजवादी पार्टी जिस समाजवाद के नाम पर चलती है, डॉक्टर लोहिया की बात करती है, मधुलिमैया की बात करती है, जनेश्वर मिश्रा जी की बात करती है, आज वो समाजवादी पार्टी किस प्रकार की भाषा पर आ गई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अगर तर्क नहीं कर पाते हैं तो अपनी खीज उतारने के लिए गाली गलौज का इस्तेमाल करेंगे, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कानून अपना काम कर रहा है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके इंग्रेडिएंट्स के आधार पर जो कानूनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन हो रहा है। और क्यों भाग रहे हैं कानून से? सामने आकर के फेस करें। अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो न्यायपालिका के सामने आत्मसमर्पण करें। अगर उन्हें लगता है कि सरकार उनके साथ दमन कर रही है तो वो न्यायालय की शरण ले, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून के सामने जाए। लेकिन जानबूझकर के इस तरह से भागना यह स्थापित करता है कि कहीं ना कहीं गलती अपराध उनसे हुआ है। और पूरी समाजवादी पार्टी मौन क्यों है? समाजवादी पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अखिलेश यादव जी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? सच्चाई यह है कि ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की सरपरस्ती में हो रहा है, उनके निर्देश पर हो रहा है और इसीलिए इस प्रकार की बातों को संरक्षण अखिलेश यादव का है। वहीं अनुराग भदौरिया की सास सुशीला सरोज का कहना है कि दामाद को लेकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उनकी संपत्ति जिससे अनुराग भदौरिया का कोई लेना देना नहीं है उसकी कुर्की की जा रही है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सीएम योगी के अगेंस्ट एक डिबेट पे टिप्पणी की, जिसके बाद एफआईआर हुई है, घर पर नोटिस भी चस्पा हो गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद है उनकी मां और समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद सुशीला सरोज जी मौजूद हैं। सुशीला जी, काफी कुछ गतिविधियां इन दिनों में हुई हैं। सबसे पहले तो बताइए, जो डिबेट था और जो कहा था, ओवरऑल कैसे देखती है और क्या आपकी प्रतिक्रिया है? ये डिबेट में अनुराग भदौरिया जी ने क्या कहा है, विश्वास करिए हमने देखा नहीं वो। और इस डिबेट को लेकर के एफआईआर हुई तब भी नहीं मुझे मालूम था, लेकिन 11 तारीख को एफआईआर हुई है। 11 तारीख को एफआईआर हुई, उस एफआईआर में क्या था ये मुझे नहीं मालूम। हमारे घर पर पुलिस आएगी और उसमें 3 गाड़ियों भर भर करके लोग आए। 10 लोग हमारे गेट पर खड़े हो गए और 2 हमारे अंदर आ गए और एक महिला थी, सब इंस्पेक्टर वर्दी में थी, एक पुरुष था और वो चिल्लाने लगे कि अनुराग भदौरिया कहाँ है। तो मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं अनुराग भदौरिया कहाँ है। अब विश्वास करिए मैं सच कह रही हूँ, अनुराग भदौरिया कहाँ है और आप लोग जो है किस हैसियत से आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने तो पेपर में पढ़ा होगा। हमने कहा हाँ, पेपर में हमने पढ़ा है
कि अनुराग भदौरिया के ऊपर एफआईआर लिखाई गई है और कोई उसमें जो एफआईआर लिखाई गई है कि कोई धर्म को लेकर के उन्माद फैलाया जाएगा, ये मैंने पढ़ा है। तो मैंने कहा हमारे ड्राइंग रूम में बैठिए, सहूलियत से बात करते हैं। तो जब वो बैठे तो मैंने कहा कि एफआईआर लाए हैं, हमारे घर में 9 बजे रात को आप आ रहे हैं, कोई पुरुष मेंबर नहीं है, मेरे पति गांव गए हुए हैं, मैं हूं, मेरी बेटी है, 2 बच्चे हैं, रात को 9 बजे आ गए हैं बिना किसी सूचना को, एफआईआर का हो तो दीजिए। तो उन्होंने कहा कोई एफआईआर हमारे पास नहीं है। तो मैंने कहा देखिए 2 बार मैं सांसद रही हूँ प्रदेश की, 2 बार मैं महिला सभा की अध्यक्ष रही हूँ, मेरे परिवार में बहुत सारे लोग आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और बेटियां तक जजेज हैं यहाँ पर। लेकिन हम समझते हैं कि कब किस वक्त क्या बात करनी चाहिए। उखड़ गए थे तब मैंने बात कही थी। उखड़ क्या गए थे मैं आपको बताती हूँ। उखड़ गए थे कि जात बिरादरी के नाम पर, चूंकि कड़ा कड़ा बोल रहे थे, थोड़ा हमने ये भी बात बोल दिया था। मेरे पति भी रिटायर्ड आईपीएस हैं, तो कहने लगे कि जाति सूचक, मैं पासी बिरादरी की हूँ, जाति सूचक शब्द लेकर के उन्होंने अपशब्द कहना शुरू, मैं बोलूंगी नहीं यहाँ आपके इस माइक पर, इतना ही कह देना चाहती हूँ। इसके बाद वो चले गए। जब वो चले गए, ये इनकी पुलिस की पहली प्रतिक्रिया थी। दूसरी बार वो आए हैं 1 तारीख को, हमारे घर पर नोटिस चस्पा किया उन्होंने। विश्वास करिए बाजा गाजा के साथ आए हैं। पुलिस वाले ढोल तमाशा बजा रहे थे, अनाउंस कर रहे थे अनुराग भदौरिया हाजिर हो। हमारा नौकर भागा भागा आया, दीदी पुलिस वाले आए हैं और नगाड़ा बजा रहे हैं। ऐसी बरदातें हमने देखी नहीं थी, सुनी जरूर थी, मुनादी होती है, लेकिन इतने बड़े अधिकारी की पत्नी, इतने बड़े बड़े घरों से हम लोग, ऐसी हमारी भूमिकाएं थी। इस तरह की बात सुन करके मैंने सोचा कि कोई न्यायिक प्रक्रिया होगी, तभी मैंने इंटरफियर किसी तरह से नहीं किया। न मेरे परिवार रिश्तेदार के लोगों ने कोई इंटरफियर किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दलित महिला के घर पर, जो घर अनुराग जी का नहीं है, वो घर मेरा है। ये देखिए, कागज है आपके पास, दिखाइए। जब मैं रजिस्ट्री आपको दिखाती हूँ, देखिए ये आवास विकास से 12 रुपए फुट पर हमने इसको लिया था। ये देखिए 1983 या 85 में लिया था, ये 85 में लिया था, 12 रुपए स्क्वायर फुट पर लिया था। 1991 में मैंने मकान बनाया। मेरा एक फार्म है चिन्हट में, मैंने किसानों से लिया था, वो भी 1900, ये देखिए उसका कागज है, ये रजिस्ट्री है, 1985 में। कुर्की क्या कह रहे हैं कि ये मकान अनुराग भदौरिया का? उन्होंने हम लोगों को कुछ नहीं किया, हम लोगों से कुछ नहीं कहा कि अनुराग भदौरिया का मकान है। शायद सुना है मैंने कि आप ही मीडिया ही के लोगों ने शायद पूछा होगा कि आपने वहां पर जो है वो लगा दिया है, किस आधार पर लगाया है। तो वहां पर उन लोगों ने कहा है कि अनुराग भदौरिया ने चूंकि वहां पर पता दिया है ये, और इन्होंने आधार कार्ड भी यहीं का दिया है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है। लेकिन मकान मेरा है, क्या कोई खोजबीन नहीं करना चाहिए था किसका मकान है? फार्म का कोई पता नहीं दिया था उन्होंने, किसी तरह का आधार कार्ड नहीं दिया था। आधार कार्ड के नाम पर मैं बताती हूँ, मेरे घर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, 20 सालों से लोग काम कर रहे हैं, मेरे घर का पता है, उनके पास भी आधार कार्ड है, कहिए तो हम दिखा देंगे, आधार कार्ड भी उनके पास है। तो मांग क्या है? मेरी मांग तो यह है कि जो मेरी बेइज्जती की गई है, मैं कई बार 2 बार सांसद रही हूँ, महिला अध्यक्ष भी रही हूँ, मैंने अभी बताया आपसे, चूंकि हीरो वाजपेयी भाजपा के प्रवक्ता हैं, अनुराग भदौरिया जी सपा के प्रवक्ता हैं, तो ये जानबूझ करके अनुराग भदौरिया चूंकि सपा का पक्ष बड़े मजबूती के साथ रखते थे, कई बार हर एक कुर्ता को लेकर के ट्रोल भी हुए हैं, तो इनकी मंशा ये है कि समाजवादी पार्टी के ये लोग हैं, इनको सताया जाए। मुझसे देखिए, इस मुकदमे से मुझसे कोई मतलब था नहीं, मेरे घर से भी कोई मतलब नहीं था, लेकिन एक तरह से मेरी बेइज्जती की गई है यहाँ पर ला करके कि नगर निगम का चुनाव भी आ रहा, पासी बिरादरी की ये है, और एक इसकी छवि है पासी बिरादरी में, अच्छा इसको रोका जाए, डर जाए। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज मीडिया के लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, अब तक मैं मीडिया के सामने नहीं आई थी, ना मैंने कोई बयान दिया था। अब
जब हमको लोगों ने ये कहा था कि हमारे लोगों ने कहा कि आप एक FIR करिए पुलिस के खिलाफ, जो इन्होंने जाति सूचक शब्दों के बारे में बोला है। एक और नोटिस दीजिए कि जो इन्होंने आपके घर के सामने एक कुर्की लगाया, मानहानि का मुकदमा लिखवाइए। हमने कहा हमारा लिखा कहाँ जाएगा, सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, हमें कहाँ न्याय मिलेगा। आप काफी इमोशनल हो रही हैं। जी, इसलिए इमोशनल हो रही हूं कि मैं आपको यह दिखाना चाहती हूं अनुराग भदौरिया ने कौन सी ऐसी बड़ी बात कह दी। क्या कोई चोरी कर दिया है या डकैती कर दिया है या किस बहुत अपशब्द कह दिया है। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, अनुराग भदौरिया ने भी शायद, ये देखिए अगर आप दिखा सकते हैं कि ये नॉमिनेशन है महाराज जी का, महाराज जी का नॉमिनेशन है। इसी के आधार पर उन्होंने बोला है। क्या भाजपा के जब प्रवक्ता लोग बैठते हैं, हर दलों के लोग बैठते हैं, तो क्या उनके जुबान से कुछ ऐसी बातें नहीं निकल जाती है? क्या उनकी जीभ फिसल नहीं जाती है? क्या भाजपा के बड़े बड़े नेता नो बेटी पढ़ाओ बेटी को पटाओ, क्या भाजपा के नेता ने माननीय अखिलेश यादव जी के लिए ये नहीं कहा कि तुम्हारे अब्बा जान, क्या मैं नाम अब लेके कह रहे हूं, नुपुर शर्मा जी ने मोहम्मद साहब जी के लिए क्या क्या नहीं किया? क्या 66 टीमें पुलिस इकट्ठा करके जाती? क्या उनके घरों पर छापा मारा गया था? क्या उन्हें अरेस्ट किया गया था? जब मैं ये कहना चाहती हूं कि आपके मीडिया में ही है, नाम नहीं लूंगी, बहुत बड़े मीडिया में है, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ अजमेर शरीफ बाबा के नाम पर बोला था, FIR लिखी गई थी। उनके वकील ने कहा कि चूंकि जुबान फिसल गई थी इसलिए उन्हें क्षमा कर दिया जाए। उन्हें क्षमा कर दिया गया, उनका मुकदमा क्वैश कर दिया गया। तो क्या अनुराग की इतनी बड़ी गलती है कि अनुराग को नहीं क्षमा किया जा सकता है? मैं तो महाराज जी से कहना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, बहुत सम्मान आपका गोरखपुर में है, आप गोरखपुर के बेटा के नाम से जाने जाते हैं। मैं भी आपके मठ जहां बना हुआ है वहां से 14 किलोमीटर की दूरी पर मेरा मायका है। मेरे पिताजी 2 बार सांसद रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। तो मैं इस नाते कहना चाहती हूं कि एक गोरखपुर होने के नाते, दूसरा लोकसभा में मैं 2 बार मेंबर रही हूं, आप भी मेंबर रहे हैं, इस नाते भी मैं कहना चाहती हूं कि आप गोरखपुर के लोगों का भाषा आप जानते हैं कि भोजपुरी भाषा होती है, वहां पर लोग ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने क्षमा कर दिया है। अनुराग भदौरिया जी मेरे दामाद हैं। मैं ये कहना चाहती हूं कि उन्हें भी अगर आप क्षमा कर सकते हैं तो क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूं ये भी कि क्षमा करेंगे नहीं आप लोग, क्योंकि डिलीवरेटली मुकदमा लिखाया गया है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।